एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए युवक युवतियों नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन इस बार तो एक लड़की ने सारी हदें पार करते हुए नियम कानूनों को ताक पर रख दिया और रौब गालिब करने के लिए डायल 112 पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े होकर रील बना रही है। इतना ही नहीं, पुलिस की जीप के सामने खड़े होकर एक रील में हुक्का गुड़गुड़ाते भी नजर आ रही है। ये युवती जब लड़की रील बना रही थी तो पुलिस किधर, या सब कुछ आपसी सहमति से हो रहा था। वायरल वीडियो मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बादशाही बाग का बताया जा रहा है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया, मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। वायरल वीडियो क्या है, वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। कस्बा गंगोह के मोहल्ला इलाही बख्श में कूड़ेदान की व्यवस्था न होने के कारण गली का सारा कूड़ा सड़क पर बिखरा रहता है, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। मोहल्ले वासी हारून राव सफदर हुसैन फरदीन का आरोप है कि आवारा कुत्ते कूड़े में मुंह मारना शुरू कर देते हैं। इससे गंदगी इधर उधर फैल जाती है। गंदगी के चलते बदबू भी उठने लगती है। जनपद में गौ तस्करों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गौकशी की घटना के बाद पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायर कर भाग रहे गौ तस्कर को कोतवाली देहात प्रभारी सत्येंद्र प्रकाश व चिलकाना प्रभारी विनय शर्मा की टीम ने घेराबंदी कर तस्कर को गोली मारकर लंगड़ा कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर बुरहान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पकड़ा गया तस्कर पूर्व में भी गौकशी की घटना में जेल जा चुका है, जबकि इसके 3 अन्य साथी भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। थाना देहात कोतवाली में कल हुई गौकशी के प्रकरण में पुलिस टीमें लगी थी, जिसमें कि संदिग्धों की तलाश की गई और इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इनमें से 2 अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली लगी है। बुरहान नामक अभियुक्त जिसे गोली लगी है वो पूर्व में भी गौकशी में जेल गया है और इनकी जो गैंग है इसमें कई लोग हैं जो पूर्व में गौकशी में गैंग में जेल गए हैं। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है और उन्हें नियमानुसार कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। इनकी गैंग के 3 सदस्य अभी फरार हैं, जिनको भी शीघ्र ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर भविष्य में इनके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। बेहट में भाजपा नेता संजीव कर्णवाल के फार्म हाउस पर भाजपा की बेहट विधानसभा के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सोशल मीडिया के जिला संयोजक डॉक्टर संजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं को नमो ऐप संबंधित जानकारी दी। डीसीडीएफ चेयरमैन सोनेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा की योजनाओं का लाभ पात्रों को सीधा मिल रहा है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुभाष सैनी, राकेश गावा, रणवीर राणा, विजेंद्र सैनी, मंजू शर्मा की मौजूदगी रही। सरसावा क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में धर्म रक्षा दिवस पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धर्म के प्रति शहीद हुए गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार व अनेकों परिवारों को घर वापसी करा चुके स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवन परिचय पर प्रकाश डालकर जानकारी दी गई। इस मौके पर अनुज कुमार, संदीप सैनी, सत्यानंद धनगर, आशुतोष मांगेराम, प्रधान सागर, सुरेंद्र सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। चिलकाना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में ड्राइंग बेस्ट ऑटो शॉप कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें 18 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। स्कूल मैनेजर सरवत जमाल ने बताया, 3 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 550 बच्चों ने प्रतिभाग ली। कंपटीशन के द्वारा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये कंपटीशन कराया जाता है, जिसका आज फाइनल रिजल्ट घोषित कर पुरस्कार दिए गए। इस दौरान शकील अहमद, प्रिंसिपल प्रियंका गुप्ता, गीता कौशिक, सोफिया काजमी, रुचिका गुप्ता, मुजाहिद नदीम मुजाहिद मौजूद रहे। ये आज हमारा इंटर स्कूल ड्राइंग एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन हुआ है और इस कंपटीशन में हमने जो जूनियर हाई स्कूल्स हिंदी इंग्लिश मीडियम बीएससी से रिकॉग्नाइज हैं उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। इन बच्चों की प्रतिभा को हम सबके सामने लाना चाहते हैं। ये बच्चे जो कर रहे हैं प्रोग्राम अपना, इसमें इनको जो इनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है उसको हम सबके सामने रखना चाहते हैं। लगभग कितने बच्चों ने यहाँ पर प्रोसेड किया? लगभग 550 बच्चों ने 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में लगभग 550 बच्चों ने। इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के छात्रों को सरकार द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के बीच आकर मुझे बड़ी खुशी मिली है। कार्यक्रम में एसडीएम अंकुर वर्मा, देवबंद एसएचओ सूबे सिंह, नगर पालिका चेयरमैन विपिन गर्ग, समाजसेवी फहीम नंबरदार, सभासद अंकित राणा, प्राचार्य वकील अहमद उपस्थित रहे।
गंगोह कोतवाली के अंतर्गत गांव सलारपुरा में गन्ने के खेत में पानी कटने को लेकर दो किसानों में हुई कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से चले धारदार हथियार झगड़े में हुए घायलों को गंगोह पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद एक को गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। सर मैं गन्ने भरने जा रहा था तो मेरी कैरी में पैंट तोड़ रखा था। मुझे कहा तो 5 लड़के आए एंड के मेरा कटर मारा, मेरे यहाँ खड़वा मारा। तो जैन से मारने की कोशिश करी, मुझे बैठ के जैन बचाई। दिनेश, ओमवीर, विपिन और एक विने मौके बता जो उनसे ने कटर मारा। कुलराज ने विने ने 2 जन। गंगोह स्थित गैस एजेंसी के सामने डेटिंग पेंटिंग के मिस्त्री गंगोह निवासी करमवीर ने गंगोह कोतवाली और मुख्यमंत्री पोर्टल शिकायत करते हुए कहा कि पुराने मामले में चल रहे मुकदमे को वापस लेने के लिए विपक्ष ने धमकी दी है। करमवीर ने मुकदमे में फैसला करने की धमकी देने वाले की गंगोह कोतवाली में नामजद तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। धमकी को लेकर करमवीर के दुकान पर काम करने वाले और परिवार में भय बना हुआ है। मैं गंगोह का रहने वाला हूँ जी, डेंटिंग पेंटिंग का काम करता हूँ। बाईपास पर मेरी दुकान है जी। तो मेरा मुकदमा कुछ कोर्ट में चल रहा है जी। पहले में बिलासपुर वाला, इस सोपर वाला और जुखेड़ी वाला ये मेरे पे गोली चला के गए थे। तो मेरा पुराना मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। उनमें से परसों बिलासपुर वाला लड़का आया जोनी, वो बोलने लगा या तो मुकदमा वापस ले लो या नहीं इसका इंजाम बुरा होगा। सहारनपुर जाने से ही पहले आपकी खत्म कर देंगे, या तो मुकदमा वापस ले लो। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान मजदूर संगठन के कमिश्नर कार्यालय पर चल रही भूख हड़ताल। प्रशासन द्वारा किए गए आश्वासन के बाद किसान भूख हड़ताल के समापन की घोषणा कर दी है। किसान मजदूर संगठन की भूख हड़ताल राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह और जिलाध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय पर चल रही थी। इस संबंध में किसानों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि किसानों की जो मांगे हैं जिनका जिला स्तर पर समाधान हो सकता है, उनको सभी अधिकारियों की उपस्थिति में समाधान कराया जा रहा है। देखो, कल आपके सामने भी मैंने कहा था कि भाई शासन प्रशासन की हरदर्मिता है और जब तक किसान जीतेगा नहीं, हम लोग किसी कीमत पे भी यहाँ से नहीं उठ के जाएंगे। हम कल लोग यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम लोगों ने भूख हड़ताल शुरू करी और कहा कि जब तक कमिश्नर साहब, डीएम साहब मौके पर आकर किसानों की बात को नहीं सुनेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज डीएम साहब, कमिश्नर साहब के साथ सबकी वार्ता हुई, बहुत सार्थक वार्ता रही, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी इस पूरे प्रकरण में, उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल से कहा। अभी डीएम साहब आए थे, सुबह कमिश्नर साहब धरना स्थल पर आए थे, अब डीएम साहब ज्ञापन लेकर गए और हम सब लोग संवाद में विश्वास रखें। अभी एक दूसरी मीटिंग डीएम साहब के साथ होगी वहीं से डीएम साहब के कार्यालय में। देखिए, किसानों की कुछ मांगे हैं जो शासन स्तर पर कुछ होनी है, कुछ स्थानीय स्तर पर जिसका समाधान होना है। किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, ये किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री पूरण सिंह जी और अजब सिंह जी और अन्य सम्मानित कृषक बंधुओं से माननीय आयुक्त महोदय की उपस्थिति में वार्ता हुई। सभी अधिकारियों को बुलाया गया था। तो स्थानीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो, इस पर चर्चा करने के लिए पुनः अभी बैठक मैंने कलेक्ट्रेट में बुलाई है, जिसमें सभी अधिकारी आएंगे और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करके जो स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण करना है, उसको भरसक रूप से और सार्थक रूप से उसका समाधान करेंगे। देहात कोतवाली के गांव सरकड़ी की रहने वाली 30 वर्षीय महिला आशु का विवाह 10 वर्ष पूर्व सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा में हुआ था, जहां अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। घटना का परिजनों को सुबह पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजन अपनी पुत्री को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टर की माने तो महिला की मौत 3-4 घंटे पहले ही हो चुकी थी। परिजनों ने पुलिस में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। ससुराल पक्ष के लोग पुलिस के डर से घर से फरार हो गए हैं। घटना ये हुई जी, लड़की हमारी जो लड़की है तो सीधी सादी थी और लड़का जो है आवारा बदचलन है। उसने लड़की दूसरी लड़की के चक्कर में हमारी लड़की को मारा है और घोट के मार दिया। और उसके बाद जो है जी घोट के मारा और जहर जो दिया, जो भी करा, मतलब हमें कोई वो नहीं दिया कि इसमें सूचना कोई नहीं दी कि भाई इसके क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके साथ। तो आपको कैसे पता लगा कि लड़की वो हमने उसे फ़ोन करना चाहा जी, राजी खुशी डांस जानने के लिए। तो फ़ोन के बारे में हमें बताया गया, कहने लगे जी ये तो सो रही है, फ़ोन नहीं उठाने की।
इस लड़की की मम्मी ने कहा मेरी बात कराओ इससे, और मैं एक बार जगाओ और मेरी बात कराओ। कहने लगे जी नहीं, ये जागने की नहीं है, और ये जो है सुबह को। सर घटना ये हुई है, हमारी मतलब भाभी जो है लड़की की माँ बात करने को कह रही थी लड़की से, तो बड़े भाई ने नंबर दे दिया मिला के लड़की का कि लो बात करो। तो नंबर जो है वो फ़ोन जो है दामाद ने उठाया बजाय लड़की के। दामाद को कहा कि लड़की से बात कराओ, उन्होंने कहा नहीं यह नहीं बात करने की, या सॉरी, ये कहा तो सॉरी, तो ये कि नहीं बात कराओ, तो उन्होंने कहा नहीं यह बात नहीं करेगी। तो बड़े भाई ने जो है फिर भतीजे को और भाभी को यानी लड़की की माँ को और दोनों भाई को भेजा वहाँ पे कि जाओ देखो तुम क्या क्या है। तो जी वहाँ गए तो किवाड़ खटखटा रहे, उन्होंने जो है आधा घंटा तक किवाड़ नहीं खोले, जबरदस्त। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऐसे में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। CMO डॉक्टर संजीव मांगलिक ने अभी कहा कि अभी तक जिले में नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद भी जनपद में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। नए वेरिएंट को लेकर शासन से निर्देश गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं, वो हमें मिली है, तो उसमें कोई विशेष चीज़ ऐसी नहीं है। उसमें यही है कि जो भी ILI और सारी के जो भी पेशेंट्स हैं तो उनको आप उनकी जांच आप कराएं। जितने भी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज, सभी जगह जांचें की जा रही हैं। और एंटीजन ये रैपिड टेस्ट किट जो है उससे ये एंटीजन से की जा रही है ये, और RT-PCR से मेडिकल कॉलेज के अंदर की जा रही है ये। किसी तरह का कोई केस अभी तक ऐसा यहाँ सहारनपुर में नहीं है। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, इसके लिए हम लोगों के यहाँ जो 9 ऑक्सीजन प्लांट तो CSC पर ही लगे हुए हैं, और 2 नकुड़ के सोनावती हॉस्पिटल में नवजात शिशु की मृत्यु के बाद पीड़ित परिजनों ने हॉस्पिटल चिकित्सा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा। घटनाक्रम के अनुसार सजल पत्नी सविता उर्फ वंशिका का इलाज सोनावती हॉस्पिटल में पिछले 9 माह से चल रहा था। बताया जा रहा है कि पीड़िता की सारी रिपोर्ट हॉस्पिटल में नॉर्मल थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हालत बिगड़ने के बाद महिला को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा पीड़ित परिवार को बताया गया कि जिस डॉक्टर के यहां आपके नवजात शिशु का इलाज 9 माह से चल रहा था उसकी भावी रिपोर्ट गलत है, जिसके कारण आपके नवजात शिशु की मृत्यु हुई है। इसी से गुस्साए पीड़ित परिवार ने सोनावती हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा काटा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम तरुण चौधरी पोंसा, मैं वार्ड नंबर 9 से सभासद हूँ, सरसावा नगर पालिका परिषद। क्या मामला है? आप मामला ये है भैया, ये मेरे वार्ड में रहते हैं, इनका नाम सजल है, गांव चोरी मंडी है, ये इनके पिताजी हैं। और इनके साथ दिक्कत ये हुई कि मीनाक्षी सैनी जी के यहाँ पे 9 महीने से इनका ट्रीटमेंट चला हुआ था मिसी जी का, और मीनाक्षी सैनी जी का खुद का अल्ट्रासाउंड होने के बावजूद अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्टें हैं वो गलत पाई गई, और बच्चा 1 दिन का समय लेके बच्चा पूरा हो गया। और दूसरे डॉक्टरों ने जिस क्या नाम है भाई? सजल है जी मेरा नाम, गांव चोरी मंडी है। मीनाक्षी सैनी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, क्या मामला है? हाँ जी, हमारा 9 महीनों के यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था, और फिर इसमें रिपोर्ट में कहा कि सब नॉर्मल है। जब डिलीवरी का टाइम आया तो बच्चा हो गया, तो ये बच्चे के फेफड़े नहीं मिले और दिल में छेक था। और उससे पहले 1 महीना पहले यहाँ वो अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें इन्हें नॉर्मल दे रखा, बच्चे के पार्ट सब नॉर्मल दे रखे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं जी, इंसाफ चाहते हैं। रेलवे रोड पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से साहिब माता गुजर कौर जी व श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे अजित सिंह, जौहर सिंह, जावर सिंह, फतेह सिंह की शहादत पर प्रसाद वितरण किया गया। इस धर्म समागम में नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा, SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक, सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार इस समागम में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता व सिख समुदाय के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दिल्ली की प्रसिद्ध संस्था दिल्ली फैट टू स्लिम फिटनेस सेंटर की शुरुआत दिल्ली रोड स्थित बसंत विहार खालसा गार्डन में हुई, जिसका उद्घाटन स्लिम सेंटर की संस्थापक शिखा अग्रवाल शर्मा एवं सरदारनी प्रेम कौर ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान शिखा अग्रवाल शर्मा ने बताया कि अब सहारनपुर में भी दिल्ली की तरह बिना एक्सरसाइज के केवल घर के ही भोजन को संतुलित रूप में लेकर अपने शरीर का वजन कम करके फिट होना आसान होगा। इस मौके पर कंवलजीत सिंह, गुनीत सिंह, ठाकुर सिंह, तेजपाल सिंह, जसविंदर कौर, जन जागृति समिति के अध्यक्ष तेजपाल सिंह, पंजाबी एकता समिति के अध्यक्ष MP सिंह चावला, मॉर्निंग क्लब के अध्यक्ष मंजीत सिंह, सुदर्शन भंडारी आदि मौजूद रहे।
आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।